हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा को करिकुलर का एग्जाम होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसमें करने के लिए आते हैं, यानी एमसीक्यू। और टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए 2 घंटे का। ठीक है, 75 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए होते हैं। देखते हैं कि किस टाइप का जो हमारा एग्जाम पेपर है वो हमारा 2025 में आया था। ठीक है, 2024, 23 एंड 22 के मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। जो 2025 का हम सोल्व करने वाले हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2024 के क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से आप 24 के एग्जाम से 23 का लिंक वीडियो एक दूसरे पर जा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आईसीएमआर द्वारा कितने भुज्य समूह बताए गए हैं। जो पेपर होता है हमारा वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है, जिसका जो लैंग्वेज है वो अपने देखते चलिए। सो आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसने भोजन के कितने समूह बताए हैं। उन्होंने 5 समूह बताए हैं। ठीक है, एक में तो उन्होंने क्रील्स, ग्रेन्स, प्रोडक्ट्स को बांटा है। सेकेंड जो होता है उसमें पल्सिस और लेग्यूम्स को। थर्ड में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को। और जो फोर्थ है हमारा उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एंड जो हमारा फिफ्थ है उसमें बांटा है उन्होंने फैट्स एंड ऑयल्स को। ठीक है, तो 5 समूहों में बांटा है यहाँ पर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, आयोडीन की कमी से इनमें से क्या हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है। हाइपोथायराइड भी हो सकता है, बोनापन भी हो सकता है और घेंगा रोग भी जो है ये आयोडीन की कमी से ही होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। देन दिया गया है, विटामिन सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। डैश दिया गया है ना, तो ये कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सभी जानते हैं और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होकर आ ही जाता है। विटामिन डी, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है, ग्लूटिन पाया जाता है। ग्लूटिन किस में पाया जाता है। ग्लूटिन पाया जाता है भाई गेहूं में। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना। देन दिया गया है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है बायोटिन। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी बायोटिन। उसके बाद पूछा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा मानव अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। विटामिन डी की कमी से तो ये होता है हमारी हड्डियां। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है, हड्डियों को ही तो मजबूत बनाता है। उसकी कमी से अंग कौन सा प्रभावित होगा, हड्डी ही होंगी। देन क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा है, विटामिन के का मुख्य कार्य इसमें है। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है भाई रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग बनाना। जब क्या होता है, किसी को अगर हीमोफीलिया होता है उसका रक्त रुकता ही नहीं है, वो है ना, चोट लग जाए कहीं 6 से 7 मिनट तक वो रुकेगा नहीं, वरना रक्त का थक्का जो है वो 1-2 मिनट में बन जाता है, जिसको हीमोफीलिया नहीं है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। उसके बाद पूछा गया है, कुपोषण को इसके द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है भाई, संतुलित आहार लेकर, यानी बैलेंस डाइट। ना तो आवश्यकता से कम हो ना ही ज्यादा हो। देन पूछा है, WHO का पूरा नाम है। WHO का पूरा नाम हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दिया गया है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह माह में मनाया जाता है। कौन से माह में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सितंबर में। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा है, अंडा का एक गरिष्ठ स्रोत है। किसका एक गरिष्ठ स्रोत है भाई, अंडे में प्रोटीन, विटामिन और खनिज सभी पाए जाते हैं, इनका गरिष्ठ स्रोत होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी का। देन दिया गया है, आलू, अनाज, बीन्स, दालें और ओट्स से भरपूर होते हैं। किससे भरपूर होते हैं, ये होता है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर। आलू आ गया है, याद रखना, तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर। देन दिया गया है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो बेरी बेरी होता है ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है, खाद्य पदार्थों में विभिन्न होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। तो खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। देन दिया गया है, हमें त्वरित ऊर्जा कौन देता है। त्वरित ऊर्जा जो होती है वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक मात्रा में। ओके। देन 17 पर पूछा है, मजबूत हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है। मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक होता है भाई विटामिन डी, तो आवश्यक है ना, विटामिन डी है।
और उसके बाद कैल्शियम दिया गया है, तो उपयुक्त दोनों होंगे। कौन से? जो हमारा ए और सी है, विटामिन डी एंड जो कैल्शियम होते हैं, ये दोनों होंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन दिया गया है हमें एक दिन में पानी के कितने गिलास जो है वो पीने चाहिए। कितने गिलास पीने चाहिए? कम से कम 6 से 8। ठीक है। उसके बाद पूछा है दही और इडली भोजन के अच्छे उदाहरण है। कौन से भोजन के अच्छे उदाहरण है? ये किण्वित यानी फर्मेंटेड फूड। उसके बाद दिया गया है अंकुरण में अंकुरित होना शामिल है। अंकुरण में अंकुरित होना शामिल है किस चीज का? बीज का। ठीक है, बीज क्या होता है? अंकुरित होते हैं। उसके बाद पूछा है मक्खन और घी के प्रमुख स्रोत हैं। किस चीज के प्रमुख स्रोत हैं? मक्खन और जो घी होता है ये वसा यानी फैट के प्रमुख स्रोत है, हम सभी जानते हैं। देन पूछा है आयोडीन युक्त नमक का अच्छा स्रोत है। क्या है? आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक का एक अच्छा स्रोत है। देन दिया गया है समोसा और आलू के चिप्स हैं। जो समोसा और आलू के चिप्स होते हैं ये आते हैं सभी हमारे जंक फूड हो सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन भी हो सकते हैं और स्वस्थ नाश्ता भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। देन दिया गया है घरों द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट जल कहलाता है। घरों द्वारा जो अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं सीवेज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, जो जॉइंटाइज होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, लीवर को। देन दिया गया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से। ठीक है, तो इनमें से सबसे स्वच्छ जो शहर है वो है हमारा मैसूर। देन पूछा गया है वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को कौन सी एजेंसी संभालती है? स्वास्थ्य मुद्दे की बात हो रही है भाई, तो कौन संभालेगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है अधिकांश शौचालय को फ्लश होने में कितना समय लगता है? तो फ्लश होने में जो समय लगता है वो लगता है 3 सेकंड का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है हाथ कब धोना चाहिए? कब धोना चाहिए? भोजन करने से पहले और बाद में धोना चाहिए। शौचालय का उपयोग करने के बाद भी धोना चाहिए। खाना बनाने से पहले। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो हमारे सही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा है बैक्टीरिया के सबसे छोटे रूप को कहा जाता है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा अपनी, है ना, जो जूलॉजी के अंदर है, बॉटनी के अंदर है। बॉटनी में दिया होता है बैक्टीरिया वायरस। तो इसका सबसे छोटा जो रूप होता है बैक्टीरिया को उसको बोलते हैं हम कोकी। ठीक है। देन दिया गया है HIV का विस्तृत रूप है। HIV का विस्तृत रूप क्या होता है? जो हमारा वो होता है ना, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या हो गया हमारा इसका विस्तृत रूप। ऑप्शन जो ए है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है मानव शरीर का सामान्य तापमान है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। वो फ़ारेनहाइट में होता है। और अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा सेल्सियस में। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जो जल जनित रोग है वो है यहाँ पर हमारा हैजा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। देन पूछा गया है कि पौधों में हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं या फिर क्या नाम दिया गया है? हरे रंग के वर्णक को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है पोटेशियम से भरपूर कौन सा फल है? जो पोटेशियम होता है उससे भरपूर फल होता है केला। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है 1596 में फ्लशिंग शौचालय का आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार क्या था? जॉर्ज हैरिंगटन ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है दिल्ली में कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं? जो दिल्ली के अंदर कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं? तो ये है हमारे भाई 57। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है हमारे देश में एक औसत व्यक्ति कितना कचरा पैदा करता है? ठीक है, तो ये कितना कचरा पैदा करता है? 600 से 700 ग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछा है भारत का आधा भूजल है। भारत का आधा भूजल जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा क्योंकि इसको हम किसी भी चीज से डिनोट नहीं कर सकते कि अत्यंत अच्छा है। सारा तो अत्यंत अच्छा नहीं है या फिर सारा जल जो है वो जहरीला नहीं है, सारा बदबूदार भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है गर्भावस्था में निम्नलिखित में से किस भोजन से बचना चाहिए? किस भोजन से बचना चाहिए भाई? मांस,
मछली अंडे खाना तो सब चाहिए, लेकिन कैसा खाना चाहिए? बिना पाश्चुरीकृत चीज, ठीक है, अनपाश्चुराइज्ड चीज हमें खानी चाहिए, उससे बचना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है? दूध, दही, फ्रेश जो है वो सभी क्या है? हमारे डेयरी उत्पाद हैं, जबकि व्हील जो है यहाँ पर वो डेयरी उत्पाद नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा है मांस, मछली और अन्य विकल्प निम्नलिखित महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? प्रोटीन, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, प्रोटीन। जो हमारे पोषक तत्व हैं मांस, मछली, इनके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन। देन दिया गया है इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता है? पोषक तत्व किसको नहीं माना जाता है? इनमें से फाइबर को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, जबकि विटामिन, खनिज, वसा ये हमारे पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वाटर हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। देन दिया गया है भोजन सीधे द्वारा पेट से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा? भोजन जो है वो सीधे बड़ी आंत से तो नहीं गुजरता, ठीक है, छोटी आंत द्वारा पेट से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। भाई हम क्वेश्चन पेपर जो देख रहे हैं क्या होता है, एवरी टाइम रिपीट होकर आते हैं। जैसे लास्ट ईयर आया तो उससे 10 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, इसलिए जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आप लोग जरूर देख कर जाइए एग्जाम में लास्ट ईयर के, ठीक है। देन दिया गया है शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है निम्नलिखित सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं सिवाय किसके? प्लाज्मा के, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये तो हमारे भाई पोषक तत्व हैं, हम सभी जानते हैं। प्लाज्मा जो है वो यहाँ पर नहीं है। देन दिया गया है ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है। तो किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। उसके बाद पूछा है कि खट्टे फल के उत्कृष्ट स्रोत हैं। खट्टे फल के उत्कृष्ट स्रोत जो होते हैं वो होते हैं विटामिन सी। हम सभी जानते हैं विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है? सबसे अधिक वसा जो होती है वो होती है हमारे ब्राउनी में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है दूध, पनीर और दही समूह के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है ये? मजबूत हड्डी के लिए भी, दांत के लिए भी और मांसपेशी के लिए भी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 51 पर पूछा गया है फलों और सब्जियों को आमतौर पर इसके अच्छे स्रोत के रूप में माना जाता है। किसके अच्छे स्रोत के रूप में माना जाता है भाई? विटामिन और खनिज के। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52 पर ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत है हमारा सार्डिन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आंखों के लिए हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है वो होता है विटामिन ए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या है? रतौंधी हो जाता है। देन दिया गया है निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ में वसा, चीनी या तेल नहीं होता है? किस में नहीं होता है? बिना मीठी आइस चाय में, ठीक है। देन दिया गया है हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है। हाइड्रोजनेटेड जो फैट होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर मार्जिन। देन दिया गया है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? वापस से क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो गया। तो सनशाइन विटामिन हमारा होता है विटामिन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 57 पर पूछा गया है मानव खाद्य श्रृंखला में क्या भूमिका निभाता है? जो मानव होता है वो खाद्य श्रृंखला में एक उपभोक्ता की भूमिका निभाता है, यानी कंज्यूमर की, याद रखना। देन दिया गया है भोजन को प्रभावित करने वाले खतरे हैं। तो कौन से खतरे हो सकते हैं जो भोजन को प्रभावित करते हैं? ये हमारे हो सकते हैं रासायनिक भी हो सकते हैं, जैविक भी हो सकते हैं और भौतिक भी हो सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है पारिस्थितिक मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिक मॉडल जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 60 पर पूछा है विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो ये दूध उत्पादक देश जो है वो है भाई हमारा भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। देन दिया गया है
सभी शीतल पेय कार्बोनेटेड होते हैं। तो ये क्या है, सच है झूठ है? तो ये हमारा क्या है, सच। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है उपभोक्ता खाद्य उद्योग में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? जो हमारा डेयरी उत्पाद है वो उपभोक्ता खाद्य उद्योग में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 63 पर पूछा है उद्यानिकी का अध्ययन है, यानी उद्यानिकी जो है वो किसका अध्ययन है? उद्यानिकी होती है बागवानी का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है दांतों का मुकुट से ढका होता है, किससे ढका होता है? दांतों का मुकुट जो होता है वो इनेमल से ढका होता है। देन दिया गया है किसी व्यक्ति के जीवन काल में कितने दांत 2 बार दिखाई देते हैं? कितने दांत 2 बार दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति के जीवन काल में? 20 दांत। ठीक है, तो ये 2 बार दिखाई देंगे क्योंकि दूध के दांत टूटते हैं और वापस से क्या है, स्थायी दांत उनके स्थान पर आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 66 पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं छोड़ता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं छोड़ता है? अन्न प्रणाली यानी ईसोफेगस जो होता है वो एंजाइम नहीं छोड़ता है, जबकि सैलाइवरी ग्लैंड, स्टमक एंड पेनक्रियास जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं। देन दिया गया है आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा किससे बना होना चाहिए? किससे बना होना चाहिए? अनाज और सब्जियों से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है दालें का अच्छा स्रोत है। जो दालें होती हैं वो किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में दालों के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 69 पर दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक कैलोरी मान जो होता है वो होता है भाई वसा का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन दिया गया है दूध, पनीर, अंडे के स्रोत हैं। तो दूध, पनीर और जो अंडे होते हैं ये विटामिन ए और डी के स्रोत हैं। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन निकल जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन निकलता है जब छिली सब्जियां होती हैं उनको अगर हम धोते हैं? विटामिन सी। ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा सी है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 72 पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे हर दिन लेना आवश्यक है? तो विटामिन कौन सा है यहाँ पर जो वाटर सोल्यूबल है? वाटर सोल्यूबल होते हैं भाई हमारे विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा क्या है? के, यानी सी यहाँ पर करेक्ट होगा, विटामिन के। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 का घटक है? विटामिन B12 का जो हमारा घटक है वो है यहाँ पर कोबाल्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर है? आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ होती हैं हमारी दालें। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पर पूछा है निम्नलिखित में से किसे संपूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? संपूर्ण प्रोटीन भोजन जो है वो सोयाबीन को माना जाता है। जहां पर सोयाबीन आ जाए वहां पर आप ऑप्शन एकदम करेक्ट कर देना। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक पचता नहीं है? ठीक है, डाइजेस्ट तो होता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ये होता है फाइबर्स। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ये पचते नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होते हैं। देन दिया गया है उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो गरिष्ठ हो। ठीक है, यानी जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? इसको बचना चाहिए भाई जो हमारा ये होता है सोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि नमक जो है इसको वो कम खाना चाहिए। देन दिया गया है स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, ठीक है, यानी हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम के लिए किसकी आवश्यकता होगी? विटामिन सी की अत्यधिक मात्रा में। देन दिया गया है अंडा, मांस और दूध को आमतौर पर किसके अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। देन दिया गया है मांसपेशियों के संकुचन के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? जो मांसपेशियां हमारी कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें तो किसकी आवश्यकता होती है? खनिज तत्व की। उसमें होती है भाई कैल्शियम की। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 81 पर पूछा गया है बाल विकास का अध्ययन है। बाल विकास का जो अध्ययन होता है वो कब तक होता है? गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। ठीक है, बाल विकास का अध्ययन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है 2 साल के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 2 साल के अंत तक बच्चों की जो है 20 दांत निकल आते हैं पूरे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है
शैशव अवस्था में रक्तचाप होता है। शैशव अवस्था जो होती है हमारी, ठीक है, तो उसमें उसके बाद पूछा गया है कि शैशव अवस्था में रक्तचाप होता है। शैशव अवस्था में जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, कम या अधिक या बहुत कम? तो बहुत कम होता है। ब्लड प्रेशर जो है शैशव अवस्था में वो बहुत कम, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि एक बच्चा बिना सहारे के कितने महीने में आसानी से बैठ सकता है? कितने महीने में बैठ सकता है वो? 7 महीने में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी बिना किसी के सहारे के। देन दिया गया है किशोर अवस्था में कौन सा संवेग तेज होता है? किशोर अवस्था में कौन सा संवेग तेज होता है भाई? क्रोध। क्रोध जो है वो हम सभी को बहुत आता है। देन दिया गया है सामाजिक विकास में बच्चे भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है परिवार भी है, स्कूल भी है और समाज भी, यानी उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 87 पर पूछा है 6 से 7 साल के बच्चे किस खेल में ज्यादा रुचि रखते हैं? अकेले खेलना, सामूहिक या फिर दोनों? तो दोनों में रखते हैं। अभी किसी का कैसा मतलब होता है मिजाज, किसी का कैसा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अकेले और सामूहिक दोनों रूप से जो बच्चा है वो खेलना पसंद करेगा। देन दिया गया है शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाता है। जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है ये कहलाते हैं भाई हमारे वृद्धि। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 89 पर पूछा है कि विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव की अवधि कहा जाता है? तो विकास की ये अवधि होती है हमारी किशोर अवस्था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि किशोरों में भावनाओं को विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कला, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा भी किया जा सकता है। चिकित्सा के अध्ययन के माध्यम से भी किशोरों की भावनाओं में विकास किया जा सकता है, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 91 पर पूछा गया है उच्च रक्तचाप इनमें से किसका मुख्य कारण है? इनमें से किसका मुख्य कारण होता है वो? स्ट्रोक का। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है सामान्य बीपी रेंज क्या है? सामान्य बीपी रेंज हम सभी जानते हैं 120 पर 80 होती है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि पानी के क्लोरीकरण की संपर्क अवधि जो है वो कितनी है? तो इसकी संपर्क अवधि जो होती है वो हमारी 30 मिनट होती है। 30 मिनट में जो पानी है वो हमारा क्या है, क्लोरीराइजेशन उसका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 94 पर दिया गया है कि भारत में जो हमारा MMR है उसका प्रमुख कारण है। भारत में MMR का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है भाई रक्तस्राव। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है खसरा का टीका एक है। खसरा का टीका जो है वो क्या होता है, एक जीवित टीका, वो हमारा लाइव वैक्सीन है। देन दिया गया है मानक WHO ओरल डिहाइड्रेशन, ठीक है, समाधान में सोडियम आयनों की जो सांद्रता है वो कितनी है? तो इसकी जो सांद्रता है वो है हमारी 90 m, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, मोल्स पर लीटर। 90 m होती है हमारी ये मोल्स पर लीटर में। देन 97 पर पूछा है इनमें से कौन सा दस्त का एक सामान्य कारण है? तो इसका सामान्य कारण होता है हमारा दूषित पानी या भोजन हो सकता है, ठीक है, वायरल संक्रमण हो सकता है, या फिर दूध के प्रति असहिष्णुता भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है जब आपको दस्त हो तो इनमें से कौन सा भोजन एक अच्छा विकल्प है? तो इनमें एक अच्छा विकल्प हो सकता है केला, चावल या फिर सेब की चटनी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी सभी। देन क्वेश्चन नंबर 99 पर पूछा है टाइफॉइड मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? टाइफॉइड जो होता है वो मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। ये याद रखना, जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होते हैं उन्हीं से फैलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है टाइफॉइड के निदान के लिए स्वर्ण मानक है। ये सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। टाइफॉइड के निदान के लिए जो स्वर्ण मानक होता है वो होता है हमारा जो रक्त कल्चर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, ब्लड कल्चर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। और ये हो चुका है हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो क्वेश्चन पेपर है 2025 का, वो पूरा सोल्व। आगे की वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, यानी 2024, 23, 22 सारे पेपर्स ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।